Hello everyone, welcome to the video series and we are solving design of machine previous year question. Already we have solved 2 questions, 2 क्वेश्चन हमने पहले ही कर लिए हैं. ये क्वेश्चन नंबर 3 है और अगर आपने पहले के 2 वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर उस वीडियो को देखिए ताकि आपको इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो. चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन है अ बॉल बियरिंग सब्जेक्टेड टू अ रेडियल लोड ऑफ 4000 न्यूटन एंड एक्सियल लोड ऑफ 5000 न्यूटन operating at a speed of 1600 rpm for an average life of 5 years at 10 hour per day. Assuming uniform and steady load, find the following. यहाँ पर 3 चीज़ें निकालने बोला है. क्वेश्चन पहला है लाइफ ऑफ बियरिंग इन रिवोल्यूशन, बेसिक डायनेमिक जिसे हम PE से डिनोट करते हैं, सॉरी इसे हम L10 से डिनोट करते हैं. बेसिक डायनेमिक इक्विवेलेंट लोड PE की बात कर रहा है एंड बेसिक डायनेमिक लोड रेटिंग या डायनेमिक कैपेसिटी जिसे हम C से डिनोट करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. हम पहला निकालते हैं L10 या लाइफ ऑफ बियरिंग हम पहले फाइंड आउट करते हैं. यहाँ पर दिया है सिंस हमें पता है कि एवरेज लाइफ ऑफ बियरिंग जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है इस 5 ईयर एट 10 आवर पर डे, इतना हमें गिवन है. अब इसे हम निकालेंगे कैसे. देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि 5 साल तक ये चलेगा बियरिंग 10 आवर पर डे अगर ये काम करता हो. तो हम एज्यूम करते हैं कि एक साल में हमें पता है कितने दिन होते हैं, 365 या 365 डेज होते हैं. तो इनमें से केवल 300 डेज हमारे क्या हैं, वर्किंग है. मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ. आप चाहें तो 365 के लिए निकाल सकते हैं, 345 के लिए निकाल सकते हैं, जो भी. मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 300 वर्किंग डेज होंगे. तो इस लिहाज से हमारा LH या लाइफ ऑफ बियरिंग इन आवर्स क्या निकल के आ जाएगा, देखते हैं. 5 साल और हर साल में 300 दिन और हर दिन में 10 घंटे. आई होप आपको ये इक्वेशन समझ में आ गया होगा. 5 साल, हर साल में 300 दिन और हर दिन के 10 घंटे. तो अगर इसे हम कैलकुलेट करते हैं देन वी विल गेट 15,000 आवर्स. लेकिन क्वेश्चन में हमें निकालने बोल रहा है रेवोल्यूशन में, और हमें पता है कि कैसे हम आवर्स को रेवोल्यूशन में करते हैं. इसके लिए अगर आपको नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो. तो 60 NL 10H अपॉन 10⁻⁶, ये फॉर्मूला हमने देखा था. इसमें हम सारी वैल्यूज़ पुट अप कर देते हैं. n की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है. एक बार हम फिर से रिव्यू कर लेते हैं. दिस इज़ 1600 rpm. इस वैल्यू को हम यहाँ पुट अप कर देंगे. 1600 इंटू अभी हमने निकाला L10H की वैल्यू, दिस इज़ 15,000 आवर्स अपॉन 10⁻⁶ कर देंगे. तो हमारा आंसर आ जाएगा 1440. आंसर आएगा मिलियन रिवॉल्यूशन में आंसर आया है. लेकिन अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये निकालने बोला है किसमें, रिवॉल्यूशन में. तो आपको मिलियन रिवॉल्यूशन को सिर्फ रिवॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है. एंड उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये हमारा आंसर रिवॉल्यूशन में आ जाएगा. दिस इज़ आवर फाइनल आंसर. तो पहला पार्ट जो क्वेश्चन का था, जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि लाइफ ऑफ बियरिंग इन रेवोल्यूशन, हमने कैलकुलेट कर लिया. सेकंड है बेसिक डायनेमिक इक्विवेलेंट लोड. नेक्स्ट इज बेसिक डायनेमिक इक्विवेलेंट लोड, या इसे हम डिनोट करते आ रहे हैं किससे, PE से. इसका फॉर्मूला हमें पता है PE = S × XVFR प्लस YFA. ये फॉर्मूला हम शुरू से देखते आ रहे हैं. अब हमें पता है कि इसमें जो वैल्यूज़ हैं इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें डिज़ाइन डेटा बुक को यूज़ करना होगा. तो फ्रॉम डिज़ाइन डेटा बुक बाय कुमार एन धगत, इस बुक को मैं रिकमेंड करूँगा. इसका जो पिक है मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, ये इसका एक क्लिक है. ये पेज नंबर 145 में आ जाना होगा आपको, और पेज नंबर 145 के टेबल नंबर 16.3 और टेबल नंबर 16.4 का हम यूज़ करेंगे इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए. ये वैल्यूज़ होंगे x और y की वैल्यूज़. इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले E निकाल लेंगे. E एक कांस्टेंट टर्म है एंड इट इज़ गिवन बाय E = FA/FR.
एक्सियल लोड अपॉन रेडियल लोड, इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर हमें एक फैक्टर निकल के आएगा जिसे हम ई से डिनोट करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 1.25। इसके बाद हमें क्या करना होगा, पेज नंबर 145 में आप जाएंगे, डिज़ाइन डेटा बुक बाय दगत कुमार, यहाँ पर आप जाएंगे इस 145 पेज नंबर में। अब ई के करस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू चेक करना है। आप देख सकते हैं हमारा वैल्यू 1.5 आया था, एंड हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू ई की है वो है 0.44। इसके करस्पॉन्डिंग जो आपको वैल्यू लेनी है, दिस एंड दिस, एक्स की वैल्यू ये हो जाएगी और वाई की वैल्यू 1 हो जाएगी। इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो फ्रॉम टेबल नंबर 16.3 फॉर ई इक्वल टू 0.44, हम 0.44 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इससे ज़्यादा वैल्यू इस टेबल में अवेलेबल नहीं है। तो एक्स की वैल्यू हमारी हो जाएगी 0.56 और y की वैल्यू हम निकाल लिए हैं 1। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू हियर, बिफोर दिस s की वैल्यू भी हमें निकालना होगा। s की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो कंडीशन है एज्यूम यूनिफॉर्म एंड स्टडी लोड, तो फिर आपको जाना होगा पेज नंबर 145 में, एंड अगेन वी हैव टू गो इन टेबल नंबर 16.4। शॉक एंड इम्पैक्ट फैक्टर को ही हम s से डिनोट करते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसके लिए स्टडी लोड के लिए s की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर s की वैल्यू 1 लेकर क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करना होगा। तो s की वैल्यू हो जाएगी, s की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1 फ्रॉम टेबल 16.4। ये सारी वैल्यूज़ हम अब इस वाले इक्वेशन में पुटअप कर देंगे, तो हमारी पी ई की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। हम पुट कर देते हैं पी इक्वल टू, एस की वैल्यू हमने 1 निकाला है यहाँ पर, एक्स की वैल्यू हमने निकाला 0.56, वाई वी को जनरली हम 1 ले लेते हैं अगर कंडीशन कुछ भी गिवन ना हो क्वेश्चन में। तो ये सारी वैल्यू पुटअप करते जाएंगे हम, 1 × 5000। इतना करने के बाद हमारा पी का कैलकुलेशन, पी की जो वैल्यू आती है दैट इज़ 7240 न्यूटन। तो ये हमारे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी आसानी से हमने निकाल लिया। दिस इज़ बेसिक डायनेमिक इक्विवेलेंट लोड। लास्ट है बेसिक डायनेमिक लोड रेटिंग या डायनेमिक लोड कैपेसिटी, एंड इट इज़ गिवन बाय सी। अब इसे हम फाइंड आउट करते हैं। थर्ड है हमें जो निकालना है, सी की वैल्यू निकालनी है। हम जानते हैं कि फॉर्मूला L10 इज इक्वल टू होता है C/PE टू द पावर K, जहाँ पर वी नो कि K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, क्योंकि ये कौन सी बेरिंग है, ये है हमारी बॉल बेरिंग। ये क्वेश्चन में हमें मैंशनड है, इसलिए हम K की वैल्यू क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। ये लेने के बाद हम वैल्यू पुट अप करेंगे, तो ये L10 की वैल्यू हो जाएगी 1440, ये हमने निकाला था। C की वैल्यू हमें निकालनी है, PE की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट किया 7240 टू दी पावर 3, क्योंकि K की वैल्यू हमारी कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। यहाँ से हम C का वैल्यू सॉल्व करने पर हमें आएगा 81760 न्यूटन। तो हमने इस तरीके से तीनों पार्ट इस क्वेश्चन के बहुत ही आसानी से बना लिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें। एक बात और, अगर आपको इससे संबंधित PDF नोट्स चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं आपको आपके व्हाट्सएप नंबर में प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू।